आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट सैमुराई स्टैंडिंग के एपिसोड 2 की पूरी कहानी के बारे में। पहले एपिसोड के एंड पर गेम शुरू हो चुकी थी और समुराई अपनी जान दांव पर लगा चुके थे। अब सबका एक ही मकसद है, टोक्यो तक पहुंचना और ज्यादा से ज्यादा टोकन्स हासिल करना। रात का वक्त है और तेज बारिश हो रही होती है। शुजिरो सगा एक समुराई के सामने खड़ा होता है जो उस पर हमला करता है। दोनों के दरमियान तलवार से लड़ाई होती है। कुछ देर के बाद शुजिरो अपनी स्कल से इस सामुराई को हरा देता है। वो उसका टोकन ले लेता है और वहां से आगे निकल जाता है। अब शुजिरो को समझ आ चुका होता है कि ये गेम आसान नहीं है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे हर वक्त होशियार रहना होगा। सब समुराई अपने रास्ते पर इस गेम के शुरू होने के बाद सब समुराई अलग अलग रास्तों पर निकाल चुके होते हैं। कोई जंगल के रास्ते से जा रहा है, कोई पहाड़ों के रास्ते से। सबका टारगेट एक ही है, टोक्यो सबसे पहले पहुंचना। क्योंकि जो समुराई सबसे ज्यादा टोकन्स के साथ टोक्यो पहुंचेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। रास्ते में कई जगह समुराई एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब भी दो समुराई आमने सामने आते हैं तो अक्सर लड़ाई हो जाती है। कोई किसी को मारकर उसका टोकन ले लेता है और कोई जख्मी होकर बच निकलता है। शुजिरो की नई मुलाकात सफर के दौरान शुजिरो की मुलाकात दो और लोगों से होती है। उनमें एक लड़की होती है और एक जवान लड़का। शुरू में तीनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन बाद में वो डिसाइड करते हैं कि कुछ वक्त के लिए साथ चलना बेहतर होगा। क्योंकि अगर कोई बड़ा ग्रुप हमला करे तो अकेला इंसान बच नहीं सकता। इस तरह ये तीनों कुछ वक्त के लिए एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं कि पुरानी कहानी भी दिखाई जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि रसूरिजियो पहले एक मशहूर समुराई था, लेकिन वक्त बदलने के बाद उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़ाई देखी होती हैं। इसी वजह से वो इस डेंजरस गेम में हिस्सा लेता है। उसके लिए यह सिर्फ पैसों का गेम नहीं बल्कि इज्जत और जिंदा रहने की जंग है। रास्ते में हमला शुजिरो और उसका ग्रुप जंगल के रास्ते से गुजार रहे होते हैं। अचानक उन पर कुछ और समुराई हमला कर देते हैं। यहां एक और फाइट होती है। शुजिरो और उसके साथी मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो उन लोगों को भगा देते हैं। इस फाइट के बाद सबको और ज्यादा समझ आ जाता है कि सफर कितना खतरनाक है। टोक्यो का सफर और मुश्किल होता जाता है। जैसे जैसे समुराई टोक्यो के करीब पहुंच रहे होते हैं, रास्ते और मुश्किल होते जा रहे होते हैं। हर तरफ खतरा होता है, कोई भी किसी पर भी हमला कर सकता है। शुजिरो अपनी अकाल और तजुर्बे से आगे बढ़ता रहता है। वो हर जगह सीधा हमला नहीं करता बल्कि सोच समझ कर फैसला करता है। शुजिरो और उसके साथी एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं। वहां से दूर उन्हें टोक्यो का इलाका नजर आता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी है। क्योंकि टोक्यो पहुंचने से पहले और भी समुराई उनका रास्ता रोकने वाले हैं। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।